दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। अगर आप भी एक क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, तो यूट्यूब फिर चाहे आप नए क्रिएटर हो या पुराने क्रिएटर हो, तो आपको यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से ग्रो करना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो सब कुछ उसके बारे में मैं जो है आपको एक चैनल के ऊपर बताने वाला हूँ। तो इस तरीके का यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स का जो चैनल है उसको मैंने ओपन किया है। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, तो आप एक बार जाकर ज़रूर उसको चेकआउट कर लेना। वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे और डेली वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। तो गाइज, अब आने वाली है दिवाली, और दिवाली के अंदर जो है डेकोरेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेकोरेशन के बिना दिवाली नहीं होती। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो पुरानी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल होती है उनका यूज़ करके हम डेकोरेशन लैंप्स बनाने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाले और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाले। और इनकी खास बात यह है कि इनको बनाने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन की भी ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आप इसको ईजिली घर पर बना सकते हो। और उसके साथ साथ इसको चलाने के लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको पावर बैंक से, 3.7 वोल्ट की बैटरी से या फिर मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हो, जिससे कि इसके बिजली का कोई रिस्क नहीं है। 100% वाटरप्रूफ है, सेफ है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस डेकोरेशन को बनाने के लिए आपको इस तरीके की खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है। ऐसा नहीं कि आपको यही ब्रांड की इसी तरीके की लेनी है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस तरीके की आप बोतलें ले सकते हो। और यहाँ पे आपको कम से कम 6-7 बोतलें तो लेनी ही है, तभी ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल 3 ही बोतलें हैं, तो मैं 3 का ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको आइडिया देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बोतल है इसके ऊपर का ये जो स्टिकर है इसको हटा देना है, वरना ये काफ़ी बुरा दिखेगा, कंपनी की एडवर्टाइज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये जो स्टिकर है उसको यहाँ से हटा देना है। तो इसी तरीके से ये जो 2 बोतल है इनके भी स्टिकर मैंने हटा दिए है। तो अब ये कुछ इस तरीके की लग रही है तीनों बोतल। अब यहाँ पे इसके बाद ये जो बोतल है इनको हमें अच्छे से जो पानी से सिर्फ 1-2 बार वॉश कर लेना है, जिससे कि ये थोड़ी क्लीन हो जाए और इसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है वो निकल जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी जो कैप है इनको खोल लेना है। तो एक एक करके हम सारी जो बोतलें इनकी कैप को यहाँ पे खोल लेते और फिलहाल इस बोतल को साइड में रख देते। और ये जो कैप है इनके बीच में हमें यहाँ पे बीचों बीच में 5 mm के छेद करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन से छेद कर रहा हूँ। आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप कील को गर्म करके या फिर सोल्डरिंग मशीन से या फिर कोई भी दूसरा जुगाड़ करके आप यहाँ पे छेद कर सकते हो। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मिड में ही आना चाहिए। तो ये जो तीनों ढक्कन थे उसके बीच में हमने कुछ इस तरीके के एक 5 mm के छेद कर दिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके के 3 जो 5 mm के RGB LEDs आते हैं ये लेने। ये हमें काफ़ी इजीली इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर मिल जाएंगे। तो RGB किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको एक बार इनको चला के दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आपको हर LED के अंदर एक बड़ी और एक छोटी लेग मिलेगी। आप किसी भी LED को देख लो, उसके अंदर एक छोटी और एक बड़ी लेग मिलेगी। तो जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी लेग नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे मैं एक बैटरी के साथ इसको अटैच करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से जलता है। तो अब देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से जलता है। तो इसी तरीके के आपको यहाँ पर टोटल 3 LED लेने। इनमें का कोई भी LED अगर मैं लगाऊंगा तो वो सेम ही जलेगा, इसी तरीके से जलेगा। बस आपको पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल रखना है। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ये चलेगा नहीं, जलेगा, खराब विराब नहीं होगा। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। देखो, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, वर्क नहीं कर रहा। जैसे ही इसको हम सीधा लगाएंगे फिर से ये वर्क करने लग जाएगा। तो आपको इसकी जो भी कुछ झालर बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो आप याद रखिएगा कि इसका पॉजिटिव निगेटिव काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर से ये जो तीनों कैप है हमारी ये ले लेते और तीनों कैप के अंदर हमारा जो LED है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से LED को हमें सेट कर देना है। और LED को सेट करने के बाद यहाँ पे हमें इसको चिपकाना भी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बाद में चिपकाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम इस तरीके से इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर लगाएंगे तो वो हमें पता नहीं है कि ये इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा। तो इसलिए हम इसको बाद में चिपकाएंगे, लेकिन चिपकाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि इनको जो है इस बोतल के ऊपर लगा लेते हैं तीनों ढक्कनों को, जिससे कि ये हमें कनेक्शन करने में आसानी हो और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। तो देखो, इस तरीके से हमने तीनों जो बोतल थी इनके ऊपर इन LEDs को सेट कर दिया है।
तो गाइज इस तरीके से मैंने तीनों बोतल को रख दिया है और तीनों जो एलईडी है उनकी पॉजिटिव जो है एक ही साइड में रखिए, उस साइड में, और जो छोटी लेग है उसको इस साइड में रखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक एलईडी के ऊपर एक एक ड्रॉप सिर्फ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फेविक्विक डाल देना है, जिससे कि ये यहाँ पर अच्छे से मजबूती के साथ चिपक जाए और निकले ना, और इससे कोई लीकेज भी ना हो। तो अब इनको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। यहाँ पे लेनी है हमें इस तरीके की एक वायर, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर काफ़ी इजीली मिल जाएगी। और ये जो वायर है इसके हमें टोटल 6 पीस कट करने, और इनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मैं करीब करीब 1-1 फीट का रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से 10 इंच, 5 इंच, 4 इंच जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे सारी जो वायरें थी उनको मैंने छील दी है, और अब लाते हैं हमारी ये जो बोतल है ये, और इनका जो निगेटिव वाला टर्मिनल है उसको मैंने एक साइड से इस तरीके से बेंड कर दिया है, जो छोटी वाली लेग थी, जिससे हमारे समझ में आएगा कि कौन सा निगेटिव है, क्योंकि हमारी जो वायरें वो सारी की सारी एक ही कलर के अंदर है। आप ड्यूअल कलर 2 कलर की भी ले सकते हो, लेकिन अगर एक कलर की है तो इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। तो देखो अब ये जो निगेटिव है इसको हमें यहाँ पे लगा देना है, और उसके साथ अब क्या करना है कि जो अगला वाला एलईडी है इसके भी निगेटिव के साथ हमें इसको कनेक्ट कर देना है। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई सोल्डरिंग नहीं कर रहे। अगर आप चाहो तो सोल्डरिंग कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब ये जो निगेटिव है इसी के साथ हमें और एक वायर लगाना है। और अब ये जो वायर है इसको हम जो लास्ट वाला है हमारा, इसके भी निगेटिव के साथ अटैच कर देते हैं। इसके साथ में एक वायर लगा के इसको बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ से हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और इस टर्मिनल को कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में यहाँ पे हम जो है बेंड कर देते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, और जो हमने ये कुछ लपटा है ये निकले ना। अब बच गई पॉजिटिव लेग, तो पॉजिटिव को भी उसी तरीके से करना है। सारी जो पॉजिटिव लेग है उसको एक वायर के ज़रिए कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसके साथ एक वायर लगा दी। अब दूसरी जो वायर है उसको यहाँ पे दूसरे वाले एलईडी के साथ इसी का सिरा लगा देते, और उसके बाद अब नई वायर लेते और इस वायर के जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे दे देते हैं। कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, सारे जो एलईडी है उसके पॉजिटिव आपको एक साथ मिला देने, और जो निगेटिव है उन सारों को एक साथ मिला देने हैं। तो देखो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब ये लास्ट वाला जो वायर था उसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब ये जो टर्मिनल से इनको भी हम नीचे की साइड में बेंड कर देते हैं, जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट यहाँ पर क्रिएट ना हो और कोई दिक्कत ना आए। और अब अगर आपको लग रहा है कि हमने इनको यहाँ से खुला छोड़ दिया है सारे जो एलईडीज़ है इनको, तो यहाँ से करंट वरंट लगेगा, तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये डीसी के ऊपर चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट के ऊपर, 3.7 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के ऊपर, जिसका करंट नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आप ऊपर की साइड से हॉट ग्लू लगा सकते हो, या फिर कोई भी जुगाड़ दूसरा कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से हमारे सारे जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं, पूरे कनेक्शन हमने पैरेलल में किए। अब ये जो 2 हमारी वायरें बच चुकी है, तो इसमें कि ये है निगेटिव वाली वायर और ये है पॉजिटिव वाली वायर। तो अब इन वायरों के अंदर मैं यहाँ पे हीट सिंक स्लीव डाल दे रहा हूँ। अगर आपके पास हीट सिंक स्लीव नहीं है तो आप नॉर्मल स्लीव या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके की यूएसबी केबल लेनी है पुरानी, और उसका जो एक एंड है उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है, और उसके अंदर हमें 2 वायरें मिली, एक रेड और एक यहाँ पर वाइट कलर की। तो वाइट निगेटिव है और रेड पॉजिटिव है। तो रेड जो है हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा देते, और जो वाइट है उसको निगेटिव के साथ लगा देते। तो गाइज हमारी जो डेकोरेशन झालर है वो बन के रेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर 3 ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ज़्यादा लगाओगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, लेकिन अब अगर हम इसको चालू करेंगे तो पूरी की पूरी चमकेंगी नहीं, उतना अच्छे से दिखेगी नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको यहाँ से खोल लेना है, और अब इनके अंदर जो है हमें पानी भर देना है, जिससे कि ये पूरी की पूरी चमकने लग जाएगी।
हमारी जो डेकोरेशन लाइट है वो 100% रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ इसको पावर देना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक मोबाइल चार्जर ले लिया है। आप इसको मोबाइल चार्जर से, पावर बैंक से या फिर 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हो। तो अब इसके अंदर मैंने पिन लगा दी और इसको मैं सीधा बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ। तो गाइज़ मैंने इसको प्लग के अंदर लगा दिया और आप देख सकते हो कि जो बोतल है वो किस तरीके से चमक रही है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो अब मैं जो है स्टूडियो की सारी लाइट ऑफ करता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ एक बार। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो डेकोरेशन लाइट है ये काफ़ी बढ़िया लगी होगी और आप इस दिवाली ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप 3 की जगह 6, 7, 8, 10 बोतल लगाते हो, आप कितने भी लगा सकते हो। इसी तरीके से कनेक्शन करना है तो काफ़ी बढ़िया सी डेकोरेशन लाइट बनकर रेडी हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर और मैंने जो आपको शुरुआत में कहा उस तरीके से इस बार इस चैनल को भी चेकआउट कर लेना। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखा है।